गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीआरडी लर्निंग। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो बिजनेस एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इस चार्ट का ओवरव्यू लेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक पर्सन की मदद करती हैं टू अर्न मनी, जिसमें एक पर्सन का मेन मोटिव होता है कि वो पैसा कमाए और अपनी डेली की नीड एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। ऑन द अदर साइड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक पर्सन का मेन पर्पस मनी अर्निंग नहीं होता, बल्कि वो ये एक्टिविटीज इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहता है। जो एक्टिविटीज आउट ऑफ लव, केयर, कंपैशन या खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन तीनों का भी बेसिक डिफरेंस एंड पूरा कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ना इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर एक ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि कंज्यूमर उसको यूज करता है। Now industry is divided into three parts: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Primary industry वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट बिलो अंडर द अर्थ। अर्थ से जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि ऑयल, मेटल्स लाइक स्टील, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, बहुत तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स में डेवलपमेंट की जाती है और चेंजेस किए जाते हैं। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो फर्दर प्रोसेस के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए चला जाता है। जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन होकर के फाइनल फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो टर्शरी इंडस्ट्री इन दोनों इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऐसी सर्विसेज जो कि उस फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंजप्शन तक की जाती हैं, उनके बीच में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो सही इंफॉर्मेशन से, सही प्लेस से, सही तरीके से एक कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके, वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम कॉमर्स बोलते हैं। ना कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कैश में भी डील की जा सकती हैं और क्रेडिट में भी। नाउ ट्रेड हैज टू पार्ट्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि विद इन अ कंट्री किया जाता है। नाउ इंटरनल ट्रेड हैज टू पार्ट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज में डील की जाती है, यानी कि बल्क में चीजों को खरीदा जा रहा है और बल्क में ही बेचा जा रहा है, उसे बोलते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड होता है जब एक सिंगल कमोडिटी में डील हो रहा है, एक सिंगल कमोडिटी बेची या खरीदी जाती है। ना एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब आउट ऑफ द कंट्री हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री में बाहर की कंट्री से कुछ चीजें मंगवाते हैं या परचेज करते हैं, उसे बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में या बाहर की कंट्री में कुछ चीजों को बेच देते हैं, उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड एंट्री पोर्ट होता है जब हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स को मंगवाते हैं
और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके किसी दूसरी कंट्री में बेच देते हैं। उसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बिल्कुल टर्शरी इंडस्ट्री की तरह है। जैसे कि टर्शरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर तक आराम से पहुंचाए जा सकें, वैसे ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सर्विसेज प्रोवाइडर को हम टर्शरी इंडस्ट्री बोलेंगे, और जब कॉमर्स में हम सर्विसेज की बात करेंगे तो इसका नाम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पड़ जाएगा। पर दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ये दोनों के दोनों ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि कंज्यूमर तक फिनिश प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करती हैं। नाउ हम आगे डिटेल में सारे के सारे चार्ट को समझेंगे। बच्चों, बिजनेस एक्टिविटीज को ओवरऑल समझने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जो है जहां पर प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वेयर एज कॉमर्स हेल्प करता है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। बेसिकली बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और वही फिनिश प्रोडक्ट कॉमर्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, जिसमें वो अपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देती है, जैसे कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनता है, कॉमर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जहां पर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गुड्स की, लेकिन कलेक्टिवली, यानी कि बहुत सारी गुड्स एक साथ इकट्ठी मैन्युफैक्चर की जाती हैं। रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, फिर उनको फिनिश गुड्स में बदला जाता है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ऐसी गुड्स बनाई जाती हैं जो कि कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब जो इंडस्ट्री है वो मेजरली दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस करती है, या तो इंडस्ट्रियल गुड्स और फिर कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती हैं, जैसे कि मशीनरी या फिर स्टील, सीमेंट, जो कि फर्दर बिल्डिंग बनाने के लिए काम आते हैं। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, जैसे कि ग्रोसरी गुड्स, ब्रेड, बटर, सोप, क्लोथ्स, शर्ट्स, शूज। बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं जाती, ये डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है। सो बेसिकली इंडस्ट्री दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। और इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और उसको हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, कोल माइनिंग से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल वेल से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें किसी तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करना है तो जिसके लिए हम सोयल, वाटर, लैंड इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इसके साथ ही साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज में डेवलपमेंट करनी है या चेंजेस करने हैं, ये सारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहां पर एक्सट्रैक्शन की जाती है फ्रॉम अंडर द अर्थ, सोयल और वाटर। इन तीनों जगह से जो है एक्सट्रैक्शन की जाती है रॉ मटेरियल की, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, कॉपर, कोल, इस तरीके की मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि फर्दर फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाते हैं। स्टील, आयरन, ये सब चीजें भी जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। बेसिकली इनका फोकस जो होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में ही होता है, ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं।
दूसरी आ जाती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीशीज में इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की जाती है, जिसमें नर्सरीज एंड पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, यानी कि उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने में सेकेंडरी इंडस्ट्री हेल्प करती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मैन्युफैक्चर की जाती हैं या कंस्ट्रक्शन की जाती है। अब हमने पहले पढ़ा था कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जो है हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो जो क्रॉप्स को ग्रो किया वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में अगर प्रोसेस किया जाए तो वो फूड प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकता है। और जो भी हमने सीमेंट, आयरन, स्टील, जो भी हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया था उससे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है। और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन सकते हैं। अगर हम किसी तरीके का कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं। सो जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, सो दैट उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज किया जा सके। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दो टाइप्स की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें आ जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है कि जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया गया वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, यानी कि कंज्यूमर यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है ताकि वो फाइनली कंज्यूमर यूज करे। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को, ऑयल वेल से ऑयल को, राइट। तो वही सारी मेटल्स को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस, टेलीविजन। अब कॉटन एक्सट्रैक्ट किया है तो वहां से क्लोथ्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और अगर हमने वुड एक्सट्रैक्ट की है तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सो जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में जिस तरीके की भी गुड्स जो हैं, रॉ मटेरियल जो हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको फिनिश गुड्स में चेंज करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर रॉ मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, जहां पर अगर किसी तरीके का रॉ मटेरियल है उसे एनालिसिस करके ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज करते हैं। अगर मैंने वुड एक्सट्रैक्ट की तो मैंने सबसे पहले एनालिसिस करके उससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर बना सकते हैं, जैसे कि पेपर बना सकते हैं, वुड से हम फर्नीचर बनाया जा सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर बन सकते हैं। और अगर हम मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे हम एनालिसिस करके मिल्क को कर्ड, चीज, पनीर, बटर, घी में चेंज कर सकते हैं। वैसे ही साथ अगर हम किसी तरीके का ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां से हम देखेंगे कि इस ऑयल से हम डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, किस तरीके का ऑयल बनाया जा सकता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है रॉ मटेरियल को एनालिसिस करके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज कर देना, या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज करके ब्रेक डाउन करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज अ सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, तो जब उनको कंबाइन कर दिया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स को तब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि सोप इंडस्ट्री में अगर सोप बनाना हो तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल को हमें पहले कंबाइन करना होगा तब एक सोप बनेगा। और पेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जो है पेंट में केमिकल्स का यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लाइमस्टोन्स, क्ले, बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा तब एक जाकर प्रोडक्ट बनता है। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल का यूज हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आ जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब भी एक प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए
जब वो प्रोडक्ट बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस से गुजरता है, वो आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। नाम में ही है कि प्रोसेसिंग, जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे कि शुगर केन से शुगर को हमने प्रोड्यूस करना है, तो जिससे हमें पहले शुगर केन की प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर कई चीज़ों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम शुगर केन से शुगर बना सकते हैं। वैसे ही हमें अगर व्हीट फ्लोर से रिफाइंड फ्लोर बनाना है, तो हमें व्हीट फ्लोर को भी बहुत सारे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो रिफाइंड फ्लोर में चेंज होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत लंबे और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री बच्चों वो इंडस्ट्री होती है जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को असेंबल करके, यानी कि कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि अगर हमने कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें मिरर भी चाहिए, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स चाहिए, टायर्स चाहिए, है ना। टेलीविजन के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करना पड़ेगा, बाइसाइकिल बनाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। सिंथेटिक इंडस्ट्री भी बहुत सारी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनता है, और असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? सिंथेटिक इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, यानी कि सोप में अगर मैं किसी केमिकल का यूज कर रही हूँ, तो उन केमिकल को मैं अलग से नहीं बेच सकती। अगर मैं बेचूंगी तो वो एज अ रॉ मटेरियल बिकेंगे, ना कि फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए अगर जो भी चीज़ें कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती हैं, जैसे कि मिरर, टायर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स यूज किए जाते हैं, उन टायर्स और मेटल्स को मैं अलग से भी बेच सकती हूँ एज अ फिनिश प्रोडक्ट। टेलीविजन बनाने के लिए भी अगर किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिमोट्स को मैं अलग से भी बेच सकती हूँ एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ऐसे ही इंजन बेचा जा सकता है, बॉडी में सेल कर सकती हूँ एज अ फाइनल प्रोडक्ट। सो ये है बेसिक डिफरेंस सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री में। तो नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है कि जब प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने सीमेंट, आयरन और स्टील को फ्रॉम अंडर द अर्थ एक्सट्रैक्ट किया था, वो सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं फर्दर कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, रेलवे लाइंस, हम बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हैं जो कि इन रॉ मटेरियल से होती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प करती है। नाउ थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री, जो कि आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की थर्ड इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसी सर्विसेज जो कि आगे प्रोडक्ट बेचने में और कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। अब टर्शरी इंडस्ट्री डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब हमने एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक पहुंचाना है, जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत चाहिए। अब अगर हम किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे रिस्क भी शामिल हैं, जैसे कि फायर, नेचुरल कैलामिटीज, उसके लिए हमें इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी। फाइनेंस चाहिए अगर हमें किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो बैंकिंग सर्विसेज हमारे काम आएंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने मैन्युफैक्चर कर लिए, उनको रखने के लिए हमें वेयर हाउसिंग सर्विसेज चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कस्टमर को पहुंचाने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग सर्विसेज चाहिए, राइट। हमें बहुत सारी सर्विसेज इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कंज्यूमर तक आसानी से और बिल्कुल क्लियरली नॉलेज से पहुंचाया जा सके। तो इनमें हमारी हेल्प करती है टर्शरी इंडस्ट्रीज। बिजनेस को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ वी हैव कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जब भी एक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि प्रोडक्शन होती है एक प्रोडक्ट की, तो उसको फाइनल कंजप्शन तक के लिए कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सर्विसेज या फिर जो भी एक्टिविटीज हमारी हेल्प करती हैं, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। बेसिकली कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि
प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक बीच में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करती है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फैसिलिटेट करती है। जो भी हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है जहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उनमें होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें कॉमर्स हेल्प करता है। कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मीन्स जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक्सचेंज होती हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को जब खरीदा या बेचा जाता है कैश में या क्रेडिट में, हम उसको कैश में भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उधार पे भी बेच या खरीद सकते हैं, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। Now trade has further classified into two types. Home trade जिसे हम internal trade भी बोलते हैं और foreign trade जिसे external trade भी कहा जाता है। Now internal trade क्या होता है? Internal trade का मतलब होता है जब goods की sale and purchase होती है within a country, जब buying and selling of goods and services होती है within a country, यानी कि अगर मैं इंडिया में ट्रेड कर रही हूँ तो मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं कर रही, विद इन इंडिया जब ट्रेड हो रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब लार्ज स्केल में बाइंग एंड सेलिंग होती है, यानी कि जब बल्क में चीजें खरीदी या बेची जाती हैं, बहुत सारी गुड्स खरीदी जा रही हैं, बहुत सारी गुड्स जो है बेची जा रही हैं। अब होलसेलर डायरेक्टली भी कंज्यूमर को बेच सकता है बहुत सारी गुड्स और रिटेलर को भी बेच सकता है, फिर रिटेलर जो है उसे फर्दर कंज्यूमर को स्मॉल स्मॉल लॉट्स में बेचता है। रिटेल ट्रेड होता है जब एक सिंगल कमोडिटी में डील हो रही है, एक सिंगल शर्ट खरीदी या बेची जा रही है, एक सिंगल पेयर ऑफ शूज जो है वो खरीदा या बेचा जाता है, और ये जो डीलिंग है वो रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में होती है। नाउ व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? Foreign trade means buying and selling of goods and services between two or more countries. Means जब goods and services में डील हो रही है या फिर बिजनेस हो रहा है लेकिन देश के बाहर, देश की बाहर की कंट्रीज में बिजनेस हो रहा है, दो या दो कंट्रीज में भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। अब इसके थ्री पार्ट्स हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड रिपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बेचते हैं। हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जिसको हम बेचते हैं वो होते हैं इंपोर्टर, क्योंकि उनके देश में जा रहा है। हम बेच रहे हैं तो हम हैं एक्सपोर्टर। जो सेल करता है वो एक्सपोर्टर होता है, और जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट जाता है वो इंपोर्टर होता है जो उस प्रोडक्ट को बाय करता है। इंपोर्ट ट्रेड होता है जब हम बाहर के देश से अपने देश में कुछ मंगवाते हैं या कुछ खरीदते हैं, व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री और फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इस केस में हम इंपोर्टर हैं क्योंकि हम उसे खरीद रहे हैं, और जो बाहर से हमें दे रहे हैं वो है एक्सपोर्टर। एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है जब हम फॉरेन कंट्री से किसी गुड्स को मंगवा रहे हैं, वो गुड्स फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। कोई भी गुड्स अगर हम बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं और उसे किसी दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं मार्जिन को ऐड करके, अब अगर वो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स मंगवा रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करके हम बेचेंगे दूसरी कंट्री में, और अगर हम फिनिश गुड्स मंगवा रहे हैं तो हम फिनिश गुड्स ही बेच देंगे दूसरी कंट्री में। तो इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड, जब इंडिया बाहर से कोई चीज मंगवा रहा है और उसी प्रोडक्ट को वो किसी दूसरी कंट्री में बेचता है अपना मार्जिन ऐड करके, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। सो कॉमर्स में नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें एक ऐसी सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज जो कि इंडस्ट्री और ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो जितनी भी गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर के पास होती हैं या फिर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं, वो सारी गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो हैं वो हेल्प करती हैं, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो गुड्स विदाउट एनी हिंड्रेंस प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाई जा सकें।
तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इंडस्ट्री में बहुत सारी गुड्स बनती हैं, प्लेस ऑफ इंडस्ट्री, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजप्शन से काफ़ी दूर होता है, इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो ईजिली और टाइम पर अपने कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सकें। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड करता है प्लेस यूटिलिटी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन से मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो आसान हो जाती है। नेक्स्ट इज द बैंकिंग सर्विसेज। जब भी बिजनेस में या इंडस्ट्री में किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उसके लिए हमें फाइनेंस भी चाहिए, तो वो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज हमारी मदद करती हैं, जो कि हमें लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस दूर हो जाता है और हम आसानी से अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बल्क में बनती हैं और उनको एकदम जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मीन्स आगे एकदम आप होलसेलर को दे दो और फिर बाद में रिटेलर को बल्क में ऐसे नहीं जा सकती। सो वो जो है लॉट्स में जाती हैं, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को वेयर हाउसेज में रखा जाता है सो दैट वो प्रिजर्व करके रखी जा सके और वो काफ़ी लंबे समय तक खराब ना हो। अब कुछ ऐसी गुड्स हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि शुगर एंड व्हीट, लेकिन शुगर एंड व्हीट थ्रू आउट द सीजन कंज्यूम किए जाते हैं। अब इनको थ्रू आउट द सीजन के लिए प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। इतनी सारी प्रोडक्शन को हम कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में, जिससे हमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम भी रिमूव होता है। नेक्स्ट वन इज द इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस जो होती हैं वो गुड्स में होने वाले रिस्क को और लॉस को कवर करती हैं और रिमूव करती हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बल्क अमाउंट में जो है गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद वो वेयर हाउसेज में स्टोर होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वो कंज्यूमर तक जाती हैं, तो इसमें बहुत सा रिस्क इन्वॉल्व है। कभी कभी हम इंपोर्ट भी करते हैं जिससे शिप से जो है हमारी कंट्री में गुड्स आती हैं, तो देर इज अ लॉस ऑफ फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज। तो इन सारे रिस्क को रिमूव करने के लिए, कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें बहुत सारे सर्विसेज देकर उन रिस्क को कवर करने में मदद करती है। सो इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग एक इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि बहुत सारी जो है प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनती हैं। उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को पहुंचाने के बाद हमें उन्हें कुछ तरीके की अवेयरनेस भी देनी है कि ये प्रोडक्ट किस लिए है। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी सर्विसेज है जो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि विदाउट एनी मिसलीडिंग कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिससे कि एडवर्टाइजिंग जो है वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का रिस्क रिमूव करती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।